नमस्कार, मैं हूं कुलदीप तिवारी और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज़। नज़र डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। कोलकाता की घटना पर बोले राहुल गांधी। लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में आई तकनीकी गड़बड़ी। अयोध्या में रामलला की मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज को नहीं मिला अमेरिका का वीज़ा। टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने मॉर्ने मोरकल। भोपाल में निकाली गई 30 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा। अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। कोलकाता की घटना पर राहुल गांधी ने तोड़ी चुप्पी, उठाए गंभीर सवाल। किस भरोसे अभिभावक अपनी बेटियों को पढ़ने भेजें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोलकाता में एक जूनियर डॉक्टर के साथ हुई घटना पर चुप्पी तोड़ी है। इस घटना पर दुख और गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि देश भर में चिकित्सा समुदाय और महिलाओं में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। गांधी ने मामले से निपटने की आलोचना की है और शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों में सुरक्षा उपायों पर सवाल उठाए। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ भीभत्स घटना से पूरे देश स्तब्ध है। जिस तरह से उसके साथ हुए क्रूर और अमानवीय कृत्य की परतें खुल रही है, उससे डॉक्टर समुदाय और महिलाओं में असुरक्षा का माहौल है। उन्होंने आगे लिखा कि पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर मेडिकल कॉलेज जैसी जगह पर डॉक्टर्स सेफ नहीं हैं, तो किस भरोसे अभिभावक अपनी बेटियों को पढ़ाने बाहर भेजें। निर्भया केस के बाद बने कठोर कानून भी ऐसे अपराधों को रोक पाने में असफल क्यों हैं। उन्होंने कहा कि हाथरस से उन्नाव और कठुआ से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ती घटनाओं पर हर दल हर वर्ग को मिलकर गंभीर विचार विमर्श कर ठोस उपाय करने होंगे। मैं इस असहनीय कष्ट में पीड़िता के परिवार के साथ खड़ा हूं। उन्हें हर हाल में न्याय मिले और दोषियों को ऐसी सजा मिले जो समाज में एक नजीर की तरह प्रस्तुत की जाए। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो कर रही है। लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में आई तकनीकी गड़बड़ी, वापस मुंबई लौटा विमान। मुंबई से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट तकनीकी खराबी के बाद बुधवार को मुंबई लौट आई। एयर इंडिया के प्रवक्ता के मुताबिक मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने पर विमान की एहतियाती जांच की गई। प्रवक्ता ने कहा कि एयरलाइन ने यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की, साथ ही उन्होंने हवाई टिकट रद्द करने पर यात्रियों को हवाई किराए का पूरा रिफंड भी देने की पेशकश की। एहतियात जांच के लिए विमान को मुंबई में सुरक्षित रूप से उतारा गया। एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस अप्रत्याशित व्यवधान के कारण हमारे मेहमानों को हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। हमने पहले से ही यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर ली है। मेहमानों को टिकट कैंसिल करने पर पूर्ण रिफंड और यदि वे चाहें तो किसी अन्य तारीख के लिए सफ़र करने की भी पेशकश की है। आपको बता दें कि पिछले साल इस तरह की एक घटना में लंदन जा रहे एयर इंडिया के एक विमान की बजाय इंजन में खराबी के बाद उसे वापस मुंबई की ओर मोड़ दिया गया था। उड़ान संख्या AI 131 मुंबई से लंदन जा रही थी। तभी वहाँ इंजन में कुछ खराबी की सूचना मिली, जिसके बाद उड़ानें मुंबई लौट आई। अयोध्या में रामलला की मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज और उनके परिवार को नहीं मिला वीज़ा। अमेरिकी दूतावास में नहीं बताई आवेदन खारिज करने की कोई वजह। अयोध्या में रामलला की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज और उनके परिवार को अमेरिका ने वीज़ा देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने एसोसिएशन ऑफ कन्नड़ कूट ऑफ अमेरिका के एक कार्यक्रम विश्व कन्नड़ कन्वेंशन 2024 में भाग लेने के लिए आवेदन किया था। इस कॉन्फ्रेंस को साल में 2 बार आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर के अलग अलग समुदायों के सदस्यों को एक जगह लाना है। अमेरिकी दूतावास ने अभी तक कोई कारण नहीं बताया है कि उसने अरुण योगीराज के आवेदन को क्यों खारिज किया। वीज़ा नहीं दिए जाने पर अरुण योगीराज का परिवार निराश है। अरुण योगीराज ने अयोध्या राम मंदिर में रामलला की मूर्ति बनाई है। उनका परिवार कई पीढ़ियों से ये काम करते आ रहा है। अरुण योगीराज ने भी अमेरिका की ओर से वीज़ा नहीं दिए जाने की पुष्टि की है। अरुण योगीराज के अनुसार उन्होंने वीज़ा संबंधित सभी डॉक्यूमेंट जमा किए थे। इसके
बावजूद भी उन्हें वीजा नहीं दिया गया। उन्होंने 20 दिन के पर्यटक वीजा के लिए आवेदन किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करोड़ योगी राज की पत्नी विजया हाल ही में अमेरिकी दौरे पर गई थीं। बीसीसीआई ने मानी गौतम गंभीर की बात, मॉर्ने मॉर्केल बने टीम इंडिया के बॉलिंग कोच। 39 साल के पूर्व साउथ अफ्रीकी गेंदबाज मॉर्ने मॉर्केल भारतीय क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच बनाए गए हैं। वे 1 सितंबर को टीम के साथ जुड़ेंगे। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने आज यह जानकारी दी। इससे पहले मॉर्केल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच रह चुके हैं। हेड कोच गौतम गंभीर ने मॉर्केल को बॉलिंग कोच बनाने की मांग की थी। वे दोनों आईपीएल फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जॉयंट्स के लिए साथ में काम कर चुके हैं। मॉर्केल पूर्व भारतीय कोच पारस महावरे की जगह लेंगे। महावरे का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है, लेकिन मॉर्केल निजी कारणों से श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया से नहीं जुड़ पाए थे। ऐसे में बीसीसीआई ने साइराइज बहुतले को बतौर बॉलिंग कोच भेजा था। अब मॉर्ने मॉर्केल बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से भारतीय टीम के साथ जुड़ेंगे। 19 सितंबर से शुरू हो रही यह सीरीज मॉर्केल का पहला असाइनमेंट होगा। इसमें 2 टेस्ट और 3 टी20 मैच खेले जाएंगे। पहला टेस्ट चेन्नई में खेला जाएगा। भोपाल में निकाली गई 30 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा। कोलार में सीएम मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी। भोपाल के कोलार रोड स्थित मदर टेरेसा स्कूल से संत हिरदाराम नगर तक करीब 30 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली। खुली जीप, कार, जीप और मोटरसाइकिलों पर सैकड़ों लोग हाथ में तिरंगा थामे निकले। सुबह करीब 11:30 बजे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई और वे यात्रा में भी शामिल रहे। करीब 7 किलोमीटर वे खुली जीप में विधायक रामेश्वर शर्मा के साथ हाथों में तिरंगा थामे रहे। यात्रा के चलते ट्रैफिक व्यवस्था बदली रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान के तहत अखंड भारत संकल्प के साथ कर्मश्री संस्था के अध्यक्ष एवं विधायक शर्मा के नेतृत्व में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। रास्ते में करीब 500 स्वागत मंच सजे, जहां से तिरंगा यात्रा का स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि तिरंगा हमारी आन बान शान का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से पूरे देश को देशभक्ति और स्वतंत्रता की भावना में ओतप्रोत होने का अवसर प्रदान किया है। तिरंगे में विद्यमान चक्र देश की गति को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमने देश को विश्व 5वीं अर्थव्यवस्था में शामिल किया है। देश की शक्ति और विशेषकर युवा सामर्थ्य के माध्यम से हम जल्द ही विश्व की 3री अर्थव्यवस्था होंगे। स्वतंत्रता दिवस का महत्व हमारे सभी प्रमुख त्योहारों होली, दिवाली से अधिक है, इसलिए हमें हर घर में तिरंगा लहराना है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।